डॉक्टर भाटी, क्या ये वाकई बहुत सीरियस है? क्योंकि अगर मानिए किसी को लगता है कि वो ये सारी परेशानियां जैसा कि डॉक्टर नांगिया बता रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए, या जैसा आपने तमाम रीजंस बताए, कॉजेस बताए कि स्ट्रेस होता है, नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप रोज अलग अलग टाइम पे सो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, उनको ठीक करने से ये परेशानी भी दूर हो जाती है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट की जरूरत है, या लाइफस्टाइल चेंजेस से ऐसी समस्या दूर की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने बताया कि एज सच उतना कोई इससे हार्म नहीं है। आपको कभी इस तरह का एपिसोड हुआ अपने लाइफ टाइम में, बट अगर जिन लोगों के अंदर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रिकरेंट एपिसोड जिनके अंदर ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली उन की लाइफस्टाइल में वो कई चीजें अफेक्ट होती है उनकी। जैसा मैंने आपको बताया कि वो एंशियस ही रहेंगे, जब भी वो सोने के लिए जाएंगे तो उनके अंदर वो उस तरह की थॉट पैटर्न चलते रहेंगे, एक उनको वो डर सा लगता रहेगा। और क्योंकि नींद ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी तो फिर वो टायर्ड फील करना, तो इस तरह से ओवरऑल उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए, जो क्लिनिकल सिम्टम्स जिस तरह के हमने बताए, उस तरह से क्लिनिकली एक तो इसका डायग्नोस बनाया जाता है, फिर उसके और रूट कॉज समझे जाते हैं कि इसके पीछे और क्या कारण आ रहा है, जैसे कि इंसोम्निया, नींद ठीक से ना आना, स्लीप एपनिया, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर। तो वो जो इसके ट्रिगर फैक्टर है या जो कॉजेज है, उन रूट कॉजेज को करेक्ट किया जाता है, और कई बार इसके अंदर कुछ मेडिकेशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ओवरऑल देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो जितना हम अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि इसमें एजुकेट करना, अवेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मुझे मेरे ड्रीम के अंदर ऐसी चीजें दिख रही है, वो कई बार उसमें कई तरह की भ्रांतियां भी हो जाती है। तो अवेयर करना, एजुकेट करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल की जैसे बात करें तो सबसे जो बड़ा कारण है वो जिसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। आपको एक तरह का स्लीप रूटीन मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम बात करते हैं कि एक सोने का और उठने का आपको समय फिक्स करना है। ज्यादातर जैसा आजकल हम देखते हैं कि स्लीप हाइजीन हम ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते, कि आपका ब्लू स्क्रीन, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए रात को हम सोते हैं, ठीक तरीके से हमारी नींद नहीं हो पाती। तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, जिसके अंदर कि आप जहां पर सो रहे हैं लाइट्स वगैरह ऑफ करें, हल्का आप खाना खा के रात को हैवी मील ना लें जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो आपकी। किसी भी तरह का कैफीन या चाय वगैरह ये आप सोने से कुछ घंटों तक ना लें, क्योंकि इससे भी आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होगा, और रूम का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहना चाहिए। बाकी मेडिटेशन या कुछ अच्छा सुनकर देखकर आप सोएं, उससे नींद आपकी ठीक आएगी। योगा आप कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। तो जो इसके ट्रिगर फैक्टर्स है उनको आपको करेक्ट करना है, और कुछ कुछ केसेस के अंदर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तो वहां पर सर्टेन कुछ मेडिकेशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो ये अगर कितना आपका इसका ड्यूरेशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कई बार हम देखें कि इसके अंदर जो एपिसोड होता है वो 30 सेकंड से 2 मिनट्स तक जाता है, इस तरह का जब ऐसा कोई एपिसोड होता है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि हफ्ते के 2 या 3 बार आपको इस तरह का एपिसोड फील हो रहा है, तो फिर निश्चित तौर पे वहां पे इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें मेजर लाइफस्टाइल का आपका रोल हो जाता है, और कई बार कुछ इसमें काउंसलिंग और थेरेपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये चीजों का हमें अल्टीमेटली रूट कॉज को अंडरस्टैंड करके उसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी अवेयरनेस एंड एजुकेट करना।